हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपने एक्सेल शीट में अपना पूरा इनकम टैक्स एंड उस पर जो भी अपना टैक्स लगने वाला है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं एक्सेल शीट में। तो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है जिसमें मैंने इनकम को शो किया है और उस पर जो भी यहाँ पर टैक्स लग रहा है उसको मैंने यहाँ पर कंप्यूट किया। तो आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि जो भी आपका यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर है, आपका नेम, पैन नंबर, इन जो भी आपका रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है फिर ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करेंगे, टोटल इनकम। ठीक है, तो इनकम जो है मेनली 5 हेड से आती हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक और होता है जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मान लीजिए कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं और उसको जो भी जितने प्राइस पर आपने परचेज किया था उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो भी सपोज कीजिए कि अगर आपका सैलरी से इनकम आता है तो सैलरी से जो भी आपको इनकम रिसीव हो रहा है उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डिडक्शन भी देंगे। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रखा है, ठीक है, सब मैंने यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को ही यहाँ पर सपोज यहाँ पर एज्यूम किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 75% का 75,000 का रिडक्शन दिया है। ठीक है, अगर ओल्ड रिजीम को मैंने यहाँ पर ऑप्ट किया होता तो यहाँ पर मैं 50,000 मतलब 50,000 का रिडक्शन देता। ठीक है, तो हम इस जो भी हमारा ग्रॉस सैलरी है इसमें से हम 75,000 को यहाँ पर डिडक्ट करेंगे। तो इक्वल टू हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, इसको माइनस 75,000 में से उसको हमें लेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेस आपका हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आपका रेंटल इनकम है उसमें से आपको इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल को माइनस करना है। सपोज कीजिए कि आपने आपका जो भी रेंटल इनकम आया है और उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर उसको रिपेयर करने के लिए आपने जो भी यहाँ पर बैंक से लोन लिया था उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप अपनी रेंटल इनकम में से माइनस कर देते हैं, ये आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू इस अमाउंट में से आपको माइनस करना है 20,000 को। एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल करके आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपका बिजनेस से भी इनकम है, तो आपका जो भी टर्नओवर है, टोटल आपका जो सेल है ये टर्नओवर, उसमें से आपका एक्सपेंडिचर माइनस होकर के प्रॉफिट आ जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ पर करेंगे ये और माइनस कर देंगे इस जो भी आपका 6 लाख का एक्सपेंडिचर है। इंटर प्रेस करेंगे, आपका ये 95,000 कंप्यूट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर आपका सेविंग बैंक से भी यहाँ पर अमाउंट आता है जो भी इनकम है, उसके बाद इनकम फ्रॉम एफडी से भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे। इक्वल टू हम यहाँ पर प्रेस करेंगे ये प्लस ये वाला इनकम। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करके देख लेंगे तो हमको यहाँ पर टोटल इनकम हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ग्रॉस टोटल इनकम में इन हम सबको क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू सम का। ठीक है, जैसे सम का हम फॉर्मूला लगा देंगे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे और हमको यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे, हमको यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना होता है। इनकम टैक्स में प्रोविजन होता है कि अगर आपका जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है, उसको राउंड ऑफ करना होता है नियरेस्ट 10 तक। ठीक है, अंडर सेक्शन 288A में हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 तक। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू राउंड का। टैब प्रेस करेंगे, हमें कौन सा नंबर को राउंड ऑफ करना है, ये वाला नंबर को राउंड ऑफ करना है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमको नंबर डिजिट, ठीक है, अगर आपको नियरेस्ट 10 तक यहाँ पर राउंड ऑफ करना है तो आपको -1 प्रेस करके ब्रैकेट को बंद करके और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर राउंड ऑफ मिल जाएगा। तो 368 था यहाँ पर लास्ट में, आप देख सकते हैं 368 था यहाँ पर लास्ट में। ठीक, तो 370 यहाँ पर लिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 365 अगर होता तब भी 370 लेता, अगर 364 होता तो यहाँ पर 360 यहाँ पर कैलकुलेट इसको करता। ठीक है, तो ये होता है राउंड ऑफ का तरीका। देन यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, तो यही वाला हमारा इनकम आ जाएगा जो कि नॉर्मल टैक्स रेट से कम कंप्यूट होगा, जो भी यहाँ पर आपका स्लैब रेट दिया है।
ठीक, इक्वल टू प्रेस करेंगे, यही इनकम यहाँ पर भी कंप्यूट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर सभी अमाउंट के बीच का डिफरेंस है वो सब इक्वल है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब कि यहाँ पर कोई भी आपका टैक्स रेट नहीं लगता है, तो ये आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गया। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर इनकम का रेंज दिया है उनके बीच का डिफरेंस 4 लाख है। ठीक है, अगर आप इनको जो है ऐड करेंगे, ठीक है, तो उतना ही बराबर आना चाहिए जितना आपका ये टोटल इनकम आ रहा है। ठीक है, आपको इक्वल करना है उसके बराबर, लेकिन यहाँ पर आपके इनकम को यहाँ पर पार्ट में टैक्सेबल किया जाएगा। अगर फर्स्ट जो 4 लाख होगा उसमें आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर नील हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 4 लाख से 8 लाख मतलब 4 लाख पर कितना परसेंट कैलकुलेट होगा, 5% होगा। इक्वल टू यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, इक्वल टू 4 लाख पर इंटू 5% यहाँ पर एंटर। जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 5% एंटर, तो यहाँ पर 25% कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद देन यहाँ पर 4 लाख पर कैलकुलेट करना है 10%, इक्वल टू 4 लाख इंटू 10%, तो यहाँ पर फिर से आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 40,000। फिर इस 4 लाख पर कितना कैलकुलेट करना है, 15% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 60,000। फिर इस 4 लाख पर हमको कैलकुलेट करना है 20% इंटू 20%, हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब फिर यहाँ पर 4 लाख आ रहा है, इस पर हमको कैलकुलेट करना है 25%, इक्वल टू इसको प्रेस करके जैसे ही हम इंटू 25% करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये भी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो अब तक हमारा जो भी यहाँ पर टोटल इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 लाख आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा टोटल इनकम कितना है, 26,91,370 है। तो हम यहाँ पर बैलेंस ले लेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, लास्ट में इतना हमारा टोटल इनकम था, माइनस हम करते जाएंगे ये वाला जो भी हमारा अमाउंट है ये माइनस ये, देन हम इनको क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा जिस पर 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल टू ये अमाउंट इनटू कितना परसेंट, 30% यहाँ पर लगा देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका रिमेनिंग जो भी यहाँ पर आया अमाउंट, ठीक है, बैलेंस अमाउंट, उस पर इतना टैक्स कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन टैक्स का टोटल कर देना है, इक्वल टू हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैप प्रेस करेंगे, हमारा फॉर्मूला का जो भी साइन टैक्स है वो ओपन हो जाएगा। सम कर देंगे इतने अमाउंट को। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा टोटल टैक्स कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद हमें 4% का सेस ऐड करना होता है जो कि कंपलसरी होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इस अमाउंट पर इंटू 4% हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर कंप्यूट होकर के आ जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी में जो भी आपका स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स आया उसमें हम सेस को ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। इक्वल टू ये अमाउंट प्लस जो भी आपका सेस यहाँ पर कैलकुलेट होकर गया है वो, एंटर प्रेस करेंगे, दोनों आ जाएगा। अब हमें इसको भी राउंड ऑफ करना होता है अंडर सेक्शन 288B। यहाँ पर हमने जो राउंड ऑफ किया है, ठीक है, वो हमने राउंड ऑफ किया था अंडर सेक्शन 288A। ठीक है, बट यहाँ पर हमको जो राउंड ऑफ करना होता है वो 288B के अकॉर्डिंग करना होता है। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे, राउंड का टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सिंटैक्स ओपन हो गया। नंबर कौन सा, ये वाला नंबर है। देन हम प्रेस करेंगे कॉमा, देन यहाँ पर हम नंबर डिजिट में करेंगे -1, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, हो करके आ गया। देन हम टोटल टैक्स लायबिलिटी में हमारा यही लायबिलिटी आने वाला है। इक्वल टू हम प्रेस करके हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स कंप्यूट होकर के आ गया। तो आप इस तरीके से एक्सेल शीट में अपना टोटल इनकम और उस पर जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसको बना सकूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।